अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 2 रमज़ान बरोज़ इतवार बमुताबिक 26 अप्रैल 2020। आज के सवालात के जवाबात। एक सवाल आया था, इफ्तार की दुआ कब पढ़नी चाहिए, यानी इफ्तार करने के बाद पढ़नी चाहिए, इफ्तार के दौरान करनी चाहिए, ये सवाल आया था। आइए इस सवाल को पहले समझ लेते हैं। यानी जो इफ्तार की दुआ के जो कलिमात थे ये सारे माजी के हैं। अल्लाहुम्मा लका सुमतु बिका आमनतु व इलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु फ़तक़ब्बल मिन्नी। यानी ये 5 के मामलात है। इसीलिए बाज़ मुफ्तियान कराम, बाज़ उलमाए इज़्ज़ाम का ये ख्याल है कि पहले हम खाएं फिर उसके बाद में दुआ पढ़ें। पहले हम खा लेना चाहिए फिर बाद में दुआ पढ़ना चाहिए। जबकि बात सी चीजें माजी की ही है, लेकिन हम जो है ना उसको हाल में समझते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे कद क़ामत सलाह का मतलब क्या है? नमाज कायम हो गई। कहाँ कायम होती नमाज? कद क़ामत सलाह बोलते वहां तो अभी सफ दुरुस्त करना बाकी है। वहां इमाम साहब बोलेंगे सब दुरुस्त करो बोलेंगे, फिर उसके बाद में नमाज पढ़ेंगे, नमाज के लिए शुरुआत होंगी, रकात बांधेंगे। कद क़ामत सलाह के साथ ही नमाज कहाँ कायम हुई? लिहाजा इस मिसाल को समझते हुए बात को समझिए आप कि यहां पर जो बात कही जा रही है इसमें उलमा किराम ने जो सबील निकाली, जो बतलाया है, आप 3 तरह से आप दुआ पढ़ सकते हैं। आप पहले दुआ पढ़ के खजूर खा सकते हैं। दूसरी बात, आप खजूर खा के उसी के दौरान दुआ पढ़ सकते हैं। तीसरी बात, आप खजूर मुकम्मल कर लेके फिर बाद में दुआ पढ़ सकते हैं। यानी पहले, दरमियान में या बाद में, तीनों भी सही हैं। आप तीनों भी सही हैं, लेकिन हमारे पास जो मुरव्विज तरीका है, पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं उसके बाद में इफ्तार करते हैं। जो तरीका हमारे पास मुरव्विज है ये गलत नहीं है, ऐसा ही है, इसमें कोई खबात नहीं है। तो आप ज़हन नशीन कर लें कि हमको पहले दुआ पढ़नी है, फिर उसके बाद में यानी खजूर वगैरह खा के रोजा खोलना है। ठीक उसी तरह कद क़ामत सलाह बोलने के बाद फिर इमाम साहब बोलने के बाद के सफ़े दुरुस्त करो, फिर उसके बाद नमाज शुरू होती है। इस मिसाल को आप समझ लें। इसके बाद और एक सवाल है ज़कात के ज़िमन में कि सैयदुस सादात को, सादत बनी हाशिम को ज़कात देना या नहीं देना। ज़कात के बयान में इन बातों को, तमाम चीजों को तफसील से आपके सामने रखा जा चुका है। फिर भी सवाल आया है तो उसका जवाब आपकी खिदमत पेश करते हैं कि सैयदुस सादात को यानी सादत बनी हाशिम को ज़कात देना जायज नहीं है। बिल्कुल जायज नहीं है, नहीं देना चाहिए। अब सवाल करने वालों ने फिर और एक सवाल किया, वो निहायत ही खस्ता हाल में है, गुर्बत का शिकार है, बहुत परेशान हाल है, खाने के लाले पड़े हुए, क्या उनको भी ना दें? हाँ, उनको भी ज़कात ना दें। गर्चे कि आप उनकी मदद करना चाहते हो तो आपको चाहिए कि उनको हदिया दें, तोहफा दें, ज़कात नहीं। ज़कात क्या है? माल का अमल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सदक़े का खजूर जब हसन करीमिन में से किसी ने खा लिए तो आपने हलक में उंगली डालकर उसको निकाल दिया और कहा कि हम पर सदका नहीं है, ज़कात नहीं है। यानी हम पर जायज नहीं कि सदक़े का माल खाएं या ज़कात का माल खाएं। तो बहरहाल ये जो बर्निंग टॉपिक है इसमें बहुत सारे लोग जो ना अपनी अपनी ईमा पेश किए हैं। बाज़ उलमा ने यहां तक के कहा है कि एक सादात दूसरे सादात को ज़कात दे सकता है। भाई, तक़वे का पहलू अगर आप जहन में रखें तो ज़कात देने के लिए आप गुरेज करें सादात को। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरीके से ज़कात की अदायगी के बाद आपके माल में कमी नहीं होने देता, माल में इजाफा फरमा देता है, ठीक उसी तरह किसी सादात को आप मदद कर देने से अल्लाह तबारक व तआला आपके माल में कमी नहीं करेगा बल्कि माल में इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा और छोटे छोटे बहुत सारे सवालात हैं। मैं छोटे सवालात को मैं इसलिए कवर नहीं कर रहा हूं कि सारे बयानात में आ जा रहे हैं, इसीलिए मैं इन बातों को नहीं ला रहा हूं। बस आप जो ना आपके सवालात आप भेजते रहें। आपका एक सवाल भेजने से
ये जहां जहां तक बात पहुंचेगी उन तक वो सवाल का जवाब पहुंचेगा, तो उनका सवाल दिमाग में आने से पहले उनको जवाब पहुंच जाएगा, जिससे उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। लिहाजा जिनके दिमाग में भी सवाल आए, फौरी तौर पे सवाल को आप SMS कर दें या फिर वॉइस मैसेज के जरिए हमारे दिए हुए नंबर पर आप फॉरवर्ड कर दें। इंशाअल्लाह ताला रोजाना बेसिस पे आपके सवालात, इनके जवाब इंशाअल्लाह दिए जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।